नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें किया नमन। नागपंचमी पर जैतपुरा स्थित नागकू पर लाखों श्रद्धालुओं की होगी भीड़, जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। नागपंचमी के मद्देनजर नाग देवता के चित्रों की सजी दुकानें, जहां दिखी खूब भीड़। और तबला सम्राट पंडित किशन महाराज की जन्म शताब्दी पर लयोत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जयंती के अवसर पर मैदागिन चौराहा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक व माल्यार्पण कर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ वाराणसी के कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर शत शत नमन किया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अजय राय ने बताया कि राजीव गांधी की कमी आज पूरा देश महसूस करता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में उन्होंने देश को तरक्की के पथ पर गतिमान कर दिया था। उन्होंने बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर पंचायती राज, संचार व नौजवानों को वोट का अधिकार दिलाया, जिसके लिए देश सदैव उनका आभारी रहेगा। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में राजेश्वर सिंह पटेल, प्रजानाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, फसाद हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता समेत दर्जनों की संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जब तक पूरा चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे आज हम सब लोग कांग्रेस जन अपने नेता, इस देश के नौजवानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा और आईटी सेक्टर के अंदर पूरे देश को, पूरे दुनिया में नाम बढ़ाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज जयंती है। उस पर हम सब कांग्रेस जन प्रत्येक इनकी जयंती के अवसर पर दूध का स्नान, पहले गंगा जल डाल के साफ़ किया जाता है पानी से, उसके बाद यहाँ पर दूध का स्नान करा के माल्यार्पण करके उनको हम लोग प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उन पे उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, हर आदमी आज उनके रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा है कि राजीव जी ने जो नौजवानों को के लिए सपना देखा था, वो निश्चित तौर से उनके जाने के बाद चीज़ें उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाई। हम सब कांग्रेस जन ये अपने नेता राहुल गांधी जी के अंदर वो चीज़ें देख रहे हैं कि राहुल जी के हाथ में नेतृत्व, जहां इस देश की बागडोर आई तो निश्चित तौर से राजीव जी का जो अधूरा सपना है वो पूरा होगा। इसी कड़ी में भारत रत्न डिजिटल संचार क्रांति के जनक, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती पर मरीजों को आरटीआई कांग्रेस द्वारा फल वितरित किया गया। आरटीआई कांग्रेस के जिला चेयरमैन राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन चेयरमैन संजय निगम ने किया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश सिंह, मोहम्मद आरिफ, गोपाल चौबे, शशिकला भारती, डिम्पल सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। हट जा, आगे पीछे मत करा। अरे तोके क्या हो गया जगदीश? आज 20 अगस्त को हमारे राजीव गांधी जी का जयंती दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज आरटीआई कांग्रेस के द्वारा मंडलीय अस्पताल में कवि चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में आज हम लोग मरीजों का फल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें राजीव गांधी जी का सपना था कि हमारा भारत कैसे हमारे 21वीं सदी की तरफ जाए। हमेशा वो भारत के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान डिजिटल संचार क्रांति का
नींव रखा, भारत आज उसी नींव पर आज चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए जब गांव मजबूत होगा तभी भारत विकसित होगा। उन्होंने पहले कहा गांव बनेगा तभी देश बनेगा। पंचायती राज की स्थापना उन्होंने किया और सबसे बड़ी बात ये, वो लोकतंत्र में बहुत विश्वास रखते थे। अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं को मत देने के लिए 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का अधिकार दिया। आज लोकतंत्र, आज हमारा देश उसी पे चल रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को हम जयंती के अवसर पर सशक्त नमन करते हुए बाबा विश्वनाथ जी से हम ये कामना करते हैं कि आज हम यहाँ मंडलीय अस्पताल में जिन मरीजों को हमने फल का वितरण किया, उनकी स्वास्थ्य जल्द से जल्द पूर्ण स्वस्थ हो और उनकी स्वास्थ्य दीर्घायु हो। और राजीव गांधी जी जहाँ भी शिवलोक गोलोक में हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और हम आशा करते हैं कि भारत आज उसी राह पे चलेगा। इसी बात को करते हुए अपनी बात को मैं विराम करता हूँ। नागपंचमी पर जैतपुरा स्थित नागकूप पर लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए जुटेंगे, जिसके मद्देनजर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। नागपंचमी के अवसर पर नागकूप पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। इस बार शुभ योग के साथ सोमवार 21 अगस्त को नागपंचमी पड़ रही है। जैतपुरा स्थित नागकूप महर्षि पतंजलि की तपोस्थली है। नागपंचमी पर हर साल उनकी जयंती श्रद्धाभाव से मनाई जाती है। कहा जाता है कि योग सूत्र के रचनाकार महर्षि पतंजलि ने कभी जैतपुरा मोहल्ले में नागकूप पर श्रावण कृष्ण पंचमी को ही अपने गुरु महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ पर महाभाष्य पूरा किया था। वहीं पर्व के मद्देनजर रंग रोगन साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर के आचार्य कुंदन पांडे ने होने वाले दर्शन पूजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सदियों से चले आ रहे जो कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में जाना जाता है और ये नाग कुआं मंदिर है। महर्षि पतंजलि की तपोस्थली भी इसको कहते हैं, कर्म भूमि भी कहते हैं। तो ये नाग कुंड पे कल नाग पंचमी के दिन हमारे काशीवासी अन्य प्रांत, अन्य राज्य, अन्य जिलों से और अन्य देश से भी लोग आते हैं और कल के दिन आकर यहाँ नाग कुंड पर दूध लावा अर्पित करते हैं, तुलसी का माला अर्पित करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी परंपरा के तहत कल ये पर्व नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और यहाँ पे श्रद्धालु आके नाग देवता को दूध लावा अर्पित करेंगे। सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। हाँ, तैयारियां जोर शोर पे है, करीब करीब सब संपन्न हो गए हैं। अब सजावट कार्य जो है वो आज शाम से प्रारंभ हो जाएगी। कितना भीड़ होता है यहाँ? करीब लाखों की भीड़ श्रद्धालुओं की होती है। सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू हो जाता है, जो रात्रि तक, देर रात्रि तक, करीब कहा जाए तो 11-12 बजे तक वो दर्शन सिलसिला चलता रहता है। तो इसके लिए प्रशासनिक क्या सारी व्यवस्थाएं? हाँ, प्रशासन भी सहयोग करती है। प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है, तो प्रशासन भी इस कार्य में सहयोग करती है। तो कल मतलब पूरे कार्यक्रम को सम्पन्न जी, कल बहुत धूमधाम से अपने इस पर्व को मनाया जाएगा और यहाँ का जो दर्शन का परंपरा है वो चलता रहेगा। तो इस कुंड की क्या है, कहानी क्या है? इसमें लोग आकर के नहाते या पूजन अर्चन करते हैं? ये जो नागकूप है, ये बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि तपोस्थली है और इसी कूप के रास्ते नागलोक को, जो कारकोटक सर्प है वो नागलोक को गए थे। तो चूंकि इस स्थान को स्कंद पुराण में कारकोटक वापी भी कहा जाता है, तो यहाँ पे सर्प पूजन की मान्यताएं हैं और हमारे महर्षि पतंजलि भी शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। नाग पंचमी सर्प के जन्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे नाग से जुड़ी जो दोष हैं, जन्म कुंडली में जो काल सर्प दोष होते हैं, उनका शांति स्थल भी ये है। तो कल के दिन भी यहाँ पे उसका पूजन अर्चन करने का भी विधान है, जो वो विधिवत पूजन किया जाता है। नागपंचमी के मद्देनजर नाग देवता के चित्रों की दुकानें सज गई हैं, जहां लोगों की खूब भीड़ नजर आई। नागपंचमी पर्व पर नाग देवता के पूजन अर्चन का विशेष महत्व है। इसी को देखते हुए जगह जगह नाग देवता के आकर्षक चित्र की दुकानें सज गई हैं। ग्राहकों की भीड़ भी उमड़ रही है। परंपरा का निर्वहन करने के उद्देश्य से कचौड़ी गली में भीड़ उमड़ी रही। लोग घरों के दरवाजों पर नाग देवता की फोटो लगाकर पूजन अर्चन करते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान के तरह तरह के आकर्षक रूपों के पोस्टर, फोटो चित्र बिक रहे हैं। नागपंचमिया का नाग बिक रहा है इस समय। क्या है इस बार की तरह से नाग कौन कौन से रूप के आए हैं? नए नए डिजाइनों के नाग आए हैं इस समय, वही बेचा जा रहा है। स्टिकर में आया हुआ है। ये सब स्टिकर पहले बिकता नहीं था, अब स्टिकर आ गया है।
नए नए तरीके का स्टिकरों को बेचा जा रहा है और गोल्डन है। अब कागज वाला काम थोड़ा कम हो गया है, अब ये सब चीजें ज्यादा हो गई हैं। तो परंपरा के अनुसार बिक रहा है या परंपरा के अनुसार बिक रहा है, ऐसा नहीं है। कमी नहीं है? कमी एक ही हुआ है, बस कारीडोर का बाबा का काम हो रहा है, इस वजह से चारों तरफ का रास्ता बंद है। इस वजह से ग्राहकों को बहुत असुविधा हो रही है आने में, और ग्राहक थोड़ा सा पहले से 25% कम हो गए हैं। बाकी पूजा करने वाले पूजा करने में आस्था वही है, जो उनका आस्था था कल, वो आस्था आज है। पहले गेरुआ से होता था, अब ये पिक्चरों से नाग का पूजा हो रहा है। समय के हिसाब से पोस्टर बदल दिए। और समय के हिसाब से पोस्टर बदला गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, नागपंचमी कितनी पुरानी परंपरा है? 400 बरस पुरानी, सैकड़ों बरस पुरानी परंपरा है, चला आ रहा है। इसको क्या करते हैं लोग? इसको ले जाएंगे दीवारों पे, पल्लों पे, गेट पे चिपकाएंगे, उसका पान फूल लगा के पूजा करेंगे, धूप वूप लगाएंगे उस पे, घर में मतलब सुख शांति के लिए। और पितर पक्ष जब आएगा तो उसको उछाल के गंगा जी में विसर्जन कर देंगे। तबला सम्राट पंडित किशन महाराज की जन्म शताब्दी पर लयोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। नादिशी संगीत अकादमी एवं रूपवाणी स्टूडियो की ओर से तबला सम्राट पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी पर 2 दिवसीय लयोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसमें कलाकारों ने गुरु बंदगी कर तबला सम्राट को संगीतांजलि अर्पित की। लोहटिया स्थित रूपवाणी स्टूडियो में लोगों ने पंडित किशन महाराज के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर एवं दीप जलाए। बनारस घराने के युवा कलाकारों ने एकल वादन कर तबला सम्राट को नादांजलि अर्पित की। महाराज जी की पौत्री अवंतिका ने तबले पर उंगलियों की कलाबाजी दिखाई। सारंगी पर ध्रुव सहाय ने संगत किया। उदय शंकर मिश्र, आनंद मिश्र और सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने एकल तबला वादन किया। मोहित सहानी एवं सिद्धांत चक्रवर्ती ने साथ दिया। इस दौरान मीना मिश्रा, संगीतज्ञ डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, पंडित पूरन महाराज, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, पंडित नंदकिशोर मिश्र आदि लोग मौजूद रहे। किस तरह का ये तबला वादन चल रहा है, कितने दिन का है कार्यक्रम? ये बात जानने की है कि ये वर्ष 2023 बनारस घराने के मूर्धन्य तबला वादक पंडित किशन महाराज जी का जन्मशती वर्ष है। अगर वो होते तो हम लोग उनका 100वां जन्मदिन मना रहे होते। उनका शरीर बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस देश की तबला परंपरा में अपनी मेधा, अपने अभ्यास और अपने गुरु घराने से प्राप्त आशीर्वाद की शक्ति से जो कुछ उन्होंने जोड़ा है, उसका उत्सव मनाने की गरज से हम लोगों ने, यानी रूपवाणी और नादश्री म्यूजिक अकादमी ने मिलकर 2 दिनों का एक समारोह आयोजित करना तय किया, जिसकी पहली निशा आज यानी 19 अगस्त को है, दूसरी निशा कल 20 अगस्त को लोहटिया चौराहे स्थित विवेकानंद अभिनव शिक्षण संस्थान के रूपवाणी स्टूडियो थिएटर में। इस 2 दिन के समारोह में इस नगर के होनहार तबला वादक, बनारस घराने से संबद्ध एक से बढ़कर एक संभावनाशील तबला कलाकार अपनी हाजिरी देंगे। पहली संध्या की पहली प्रस्तुति के तौर पर पंडित किशन महाराज की पौत्री अवंतिका मिश्र का स्वतंत्र तबला वादन अभी स्टूडियो में चल रहा है। इसके बाद बनारस के एक और उदीयमान तबला वादक उदय शंकर मिश्र का एकल तबला वादन है। अपने आप में ये बहुत नई अवधारणा है जब एक पूरा का पूरा संगीत आयोजन सिर्फ तबले पर एकाग्र है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपंचमी पर आयोजित होने वाली कुश्ती दंगल प्रतियोगिता को देखते हुए अखाड़ों में तैयारियां की जा रही हैं। सोमवार को नगर में नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। परंपरा अनुसार अखाड़ों में दंगल कुश्ती भी होगी, जिसे देखते हुए सभी अखाड़ों में रंगरोगन डंबल जोड़ी को आकर्षक रूप दिया जा रहा है, जिसे फेर कर लोग पुरस्कृत होंगे और अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे व काशी की पवित्र परंपरा कायम करेंगे। बड़ी पियर स्थित औगरनाथ तकिया से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है, जो नागपंचमी पर अखाड़े पर मौजूद भी रहते हैं, तो परंपरा का निर्वहन करते हुए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। ये कांटे वाली जोड़ी है। कांटे वाली जोड़ी है। कितना पुराना है ये? ये कम से कम 10 साल पुराना है। आप ज़्यादा बढ़ा दें। नहीं, बहुत पुराना 10 साल से चल रहा है। तो आप गदा वगैरह फेरते हैं क्या? हाँ, गदा तो सब फेरते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं। तो कल की क्या तैयारी की है आप लोग? बहुत जोरों में तैयारी हो रही है। रंग पानी चुनना सब हो रहा है। कांटा वाली जोड़ी हो रहा है, बहुत पुरानी कांटा वाली जोड़ी की परंपरा है। तो कितने किलो का ये है कांटे वाली जोड़ी आपकी? इस समय 20 किलो की है, 18 किलो 20 किलो की। तो इसको लोग फेरते हैं यहाँ? हाँ, फेरते हैं। तो इससे क्या कोई खतरा भी है क्या? हाँ, धस जाता है, चुक जाएंगे तो टिकने तो सुई लगा के फेरते हैं। अच्छा। हाँ। तो अखाड़े में किस तरह की तैयारी आप लोगों की चल रही है? कौन सा ये अखाड़ा है? ये अखाड़ा तकिया है। ये अखाड़ा तकिया है, बड़ी प्यारी पे बहुत प्रसिद्ध अखाड़ा है। यहाँ का पानी जो है बहुत प्रसिद्ध है। कितना पुराना है ये परंपरा यहाँ? तो हमको भी नहीं मालूम है, बहुत सदियों से चला आ रहा है। तो कल क्या क्या करेंगे आप लोग? कल सब कोई पावर लिफ्टिंग करेंगे, लिफ्टिंग करेंगे, जोड़ी गदा सब फेरेंगे। तो इनाम वगैरह भी पुरस्कार? हाँ, इनाम भी दिया जाता है, नगद दिया जाता है। तो क्या यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान? हाँ, राष्ट्रीय पहलवान खुद है, अंतर्राष्ट्रीय और लोग भी है यहाँ से। मतलब अच्छे लोग? हाँ, अच्छे लोग निकलते हैं। किस तरह की परंपरा है? कितना पुराना ये अखाड़ा है? अच्छा है अखाड़ा ही बहुत पुराना। यहाँ हमारे यहाँ महात्मा थे, संत थे, तो 1935 से ही अखाड़ा है। 1930-35 से है। हाँ, जब यहाँ थे अखाड़ा वगैरह बहुत पहले नहीं था यहाँ। 30-35 में जब यहाँ दंगा उंगा होता था ना, तो सब लड़के वहाँ यहाँ के लड़के ऐसे घूमते थे। तो बाबा कहे कि तुम लोग भी ठीक हो, रियाज करो। सबको पकड़ के तो अपना थे भगवान थे ही। तो नागपंचमी पर क्या तैयारी? तो उसी ढंग से अब एक बात है, ये मंदिर है बाबा का। अब यहाँ अखाड़ा जो है, पहले यहाँ कुश्ती नहीं होता है, जोड़ी गदा वेट लिफ्टिंग यही सब होता है। अब जहाँ भी कुछ भी होता है अखाड़े का काम, तो वहाँ पूजा होता है हनुमान जी का नागपंचमी पर सब जगह। तो इसी ढंग से यहाँ भी नागपंचमी पर थोड़ा सा बाबा का श्रृंगार उत्सव हो जाता है। और कल यहाँ लड़के लोग आरती पूजा होगा दोपहर में, उसके बाद अपना थोड़ा प्रदर्शन करके फिर एक दूसरे अखाड़े में भी जाते हैं। वही बराबर परंपरा चली आ रही है ना। तो महात्मा देखिए जिस तरह से लुप्त होता जा रहा है, पहले और अब में कुछ अंतर आपको लग रहा है? जरूर अंतर समझ में आ रहा है। अब ऐसा है कि पहले यहाँ कोई फंक्शन होता था तो बूढ़े पुराने लोग आते थे, सभी भर जाते थे यहाँ। अब तक थोड़ा लड़के वगैरह आते हैं जो हाथ लगाते हैं, इसमें वही रहते हैं। अब इन सब बातों से जो बड़े लोग और हैं उनका इंटरेस्ट सब खत्म होते जा रहा है ना। तो ये कहिए कि यहाँ बनारस में खास कुछ चंद होता है नहीं। पहले तो गांव में अखाड़ा होता था, हर गांव में हर जगह अखाड़ा होता था। यहाँ भी बहुत था, तो कम से कम बनारस में चलता तो है। पुरानी पट्टी जोड़ी वगैरह ये सब भी यहाँ चलता है। कल की तैयारी पूरी चल रही है? हाँ, अब तो कल की तैयारी होगी। कल बाबा का सब हो रहा है आज। संकटहरण शनिदेव महाराज का भव्य श्रृंगार किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल शाखा टाउन हॉल
गोमती व्यवसाय समिति मैदागिन द्वारा संकट हरण शनिदेव महाराज जी का भव्य श्रृंगार एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम शनिदेव को पंचामृत स्नान के पश्चात नवीन वस्त्र धारण कराते हुए विभिन्न सुगंधित पुष्पों आभूषणों से अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके बाद सैकड़ों दीप जलाकर प्रभु की वृहद आरती की गई। डमरू, शंख, घंटा, घड़ियाल की ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा की मनोरम झांकी का दर्शन किया। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। इस मौके पर टाउन हॉल गोमती व्यवसाय समिति के अध्यक्ष सुजीत कुमार वर्मा, कार्यक्रम संयोजक शेखर पटेल, मंदिर के महंत रिद्धिनाथ तिवारी सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। किस तरह का आज बाबा का श्रृंगार किसका चल रहा है? ये प्रतिवार्षिक आज 10 वर्षों से यहाँ के हमारे गोमती व्यवसायी लोग हैं जो इन लोग के सहयोग से ये कार्य होता है, जिसमें भगवान का श्रृंगार होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारा, वो भी एक विशाल स्वरूप का भंडारा होता है। तो ये क्या आज इस दर्शन श्रावण मास में करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? ये भगवान शंकर का महीना का पुनीत एक महीना अपने आप में पर्व होता है, जिसको हरियाली पर्व भी कहते हैं। हरा भरा तभी होता है जब मनुष्य की जिंदगी को खुशहाल से मनुष्य भरता है। तो सावन भर पूरा अपना पवित्र होता है, उसमें नाना प्रकार के अनुष्ठान, नाना प्रकार के पूजे होते हैं। उसी प्रकार में हमारे ये गोमती व्यवसायी लोग जो हैं, ये लोग मिल करके इस सहयोग से अपने कार्य को करते हैं और बड़े उत्साह से करते हैं। शनिदेव महाराज के अगर दर्शन पूजन आपके भक्त आते करते जी, तो क्या है किस तरह की दिक्कत की जो प्रॉब्लम होती है? ये हर प्रकार की, देखिए भगवान शंकर ने जब सृष्टि भई तो प्रभु ने भगवान शनि को अपना एक स्वरूप देकर, न्यायाधीश का स्वरूप देकर भेजा कि आप जाइए पृथ्वी पर और लोगों का न्याय करिए। ये इतने बड़े न्यायाधीश हैं कि अपने पिता तक को नहीं छोड़े, वो भी अगर गलत, तो इनका अगर कोई ध्यान से अगर सेवा करता है तो तत्काल उसको फल प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैदागिन स्थित त्रिलोक महावीर जी की हरियाली श्रृंगार की झांकी सजाई गई। मैदागिन स्थित त्रिलोक महावीर जी का भव्य वार्षिक हरियाली श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा को स्नान के बाद सिंदूर लेपन करते हुए नवीन वस्त्राभूषण धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न सुगंधित फूलों से श्रृंगार किया गया तथा फल फूल, मिष्ठान सहित विभिन्न व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण विभिन्न फूल पत्तियों और विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं देर रात तक भक्तों ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन करते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें किया नमन। नागपंचमी पर जैतपुरा स्थित नागकू पर लाखों श्रद्धालुओं की होगी भीड़, जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। नागपंचमी के मद्देनजर नाग देवता के चित्रों की सजी दुकानें, जहां दिखी खूब भीड़। और तबला सम्राट पंडित किशन महाराज की जन्म शताब्दी पर लयोत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।